यह उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश जीतने के बाद वहां का बेशुमार खजाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत से इतना कुछ ले जा रहा हूं तो क्यों न यहाँ से एक सन्यासी भी अपने साथ ले जाऊं। आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर तो है नहीं। बस तय किया तो हाथों हाथ उसने सिपाहियों को कोई एक सन्यासी पकड़ लाने का हुक्म भी दे दिया। और जब सिपाहियों को हुक्म दे दिया तो देर क्या, जल्द ही एक सन्यासी पकड़कर उन्होंने सिकंदर के सामने हाजिर भी कर दिया। उस सन्यासी का नाम दांड्यायन था। उसने तो आते ही सिकंदर से उसे इस तरह बेवजह पकड़कर ले आने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ससम्मान अपने साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। दांड्यायन ने कहा, वो तो ठीक, पर मैं यूनान जाना चाहता ही नहीं। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं सन्यासियों और फकीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तुम्हें वहाँ न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि मैं वहाँ तुम्हारा एक शानदार आश्रम भी खुलवा दूंगा। दांड्यायन बोला, हे पवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासियों को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी कीमत पर यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देख सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। जब मैंने तय किया है तो तुमको चलना तो पड़ेगा ही, और जब चलना ही है तो बेहतर है कि राजी खुशी चलो। दांड्यायन बोला, देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है और एक सन्यासी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जा पाना अलग बात है। सन्यासी के मुख से ऐसा सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंस दिया और हंसते हुए ही बोला, क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे, अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता हूँ। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ के अदन बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उनके पास पहुंच गया और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ से पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। दांड्यायन बोला, हाँ। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वो कैसे। दांड्यायन बोला, तुमने मेरे शरीर को बांधा है, शरीर पर अवश्य तुम्हारा जोर है, परंतु तुम्हें मेरा शरीर चाहिए या मेरी संन्यास चेतना। यदि मेरी चेतना चाहिए तो वो तो मेरे नियंत्रण में है, वो यूनान जाकर खामोश हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास रह जाएगा मेरा शरीर, तो उसका तुम करोगे क्या। सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनते ही अवाक रह गया। उसने तुरंत माफी मांगते हुए सन्यासी को आजाद कर दिया। वो समझ गया कि वाकई राजाओं को हराना या खजाना लूटना अलग बात है, परंतु एक पक्के सन्यासी को ले जाना या उसका दिल जीतना दूसरी ही बात है।